भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसताना सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबेवाणी ग्रंथ सुख विलास का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, सतगुरु की सोधी बिना बड़ो अकल को रूढ़ समय पाय नर देह की बारी हार्यो मूड। अवसर मिला था, बारी आई थी नर्तन की, लेकिन सदगुरु मिले नहीं, सदगुरु की शोधना नहीं की, सदगुरु को खोजा नहीं और सदगुरु मिले नहीं। तो सदगुरु नहीं मिलने की वजह से ये जो समय मिला नरदेही का ऐसे ही हार कर चला गया। जैसे 12 चढ़स का भरी आवे ढुली जाए, यूं जीव 84 मही जन्मे जन्म खपाए। जन्मे जन्म खपाए सहारो को यन पावे, चूके नर तन सार सोही बेगी। इसको डाले आगे कर ये कुर्सी को डाले तेरे, इसको रखना होगा यार। कितना चाहिए यार, थोड़ी होगा इसको कुर्सी डालने तो चूको नर तन सार सोही बेगी नहीं आवे। निगुसावा हरि भजन बिन गणा पपेड़ा खाए, जैसे 12 चढ़स का भरी आवे ढुड़ी जाए। किस प्रकार से महाराज में चढ़स कुएं से पानी निकालने के अंदर काम आती, और अंदर से चमड़े की होती चढ़स, और अंदर जाकर वो फ्लैट हो जाती है, और जैसे ही उसको ऊपर निकालते हैं तो वो ऐसे झोली टाइप बन जाती चढ़स, तो उसमें पानी भर जाता। तो जैसे 12 चढ़स का भरी आवे ढुली जाए, अंदर से भर के आ रही कुएं से, और फिर जैसे ही वह ऊपर आई फिर ऊपर ढुल जाती, जो बना रखा है पानी इकट्ठा करने उसके अंदर ढुल जाती। यूं जीव 84 मई जन्मे जन्म खपाए। इस प्रकार से जीव जो 84 के जीवा जीवन के अंदर जन्म रहा है और अपने जन्म को खपा रहा है। चढ़स भर के आई और ऊपर आकर ढुल गई। ऐसे ही जीव सासा रूपी पूंजी लेके आया और सब यहाँ ढोल दी। जन्मे जन्म खपाए सहारो कोई न पावे। कोई इसको सहारा देने वाला नहीं मिलता है। चूके नर्तन सार सुही बेगी नहीं आवे। उसका जो नर्तन का सार है वो प्राप्त नहीं हो पाता बिना सदगुरु के मिले, और ये नर्तन ऐसे ही चला जाता है और वापस जल्दी नहीं मिलेगा अवसर। निगुसावा हरि भजन बिन गणा पपेड़ा खाए। हरि का भजन तो नहीं करता, शरीर संसार के सुखों में लगा रहता। तो महाराज फरमा रहे हैं कि
उनको 84 लाख जीवा जो उनके अंदर बहुत दुख उठाने पड़ते, घना फपेड़ा खाए। जैसे 12 चढ़स का भरी आवे ढुली जाए, झूठा चामर जोड़ में उलझ रया संसार। राम चरण जे सुलझिया, जे सुमिरे सिरजनहार। जे सुमिरे सिरजनहार, जास में लागत नाई। जोग यज्ञ तप नेम व्रत तीरथ तामाही। विरद गरीब निवाज है, निर्धार्या आधार। झूठा झामर झोल में उलझ रया संसार। महाराज फरमाने सारे संसार वाले सब नर नारी झूठे ही झामर जोड़ में उलझ रहे। झामर जोड़ क्या होता? जिससे कुछ आने जाने। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बेकार के काम, जिससे कोई आने जाने नहीं, सभी उन्हीं कामों में लगे हुए। तो सुलझे कौन है संसार से? राम चरण जे सुलझिया, जे सुमिरे सिरजनहार। जिन्होंने राम जी के नाम का सुमरन कर लिया इस संसार में आकर, वही इस संसार से सुलझे, बाकी तो सब उलझे। जे सुमिरे सिरजनहार, जास में लागत नाही। बस राम जी के नाम का सुमरन करने में कुछ रुपया पैसा टका भी खर्च नहीं होता। इसके बिना अन्य कुछ भी कार्य करो, जोग यज्ञ जप नेम तप नेम व्रत तीरथ तामाही। कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। जोग करो, यज्ञ करो, तप करो, नेम करो, व्रत करो, तीर्थों में जाओ, सब जगह कॉस्ट आती, लागत आती। लेकिन राम भजन में कुछ लागत भी नहीं, कुछ आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा कि खेद होवे, दुख होवे कि मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, ऐसी भी बात नहीं। और महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम के सुमरण में इन सब चीज़ों का पुण्य मिल जाता है। किसका? जोग का, यज्ञ का, तप का, नेम का, व्रत का, तीर्थ का। जो लाभ प्राप्त होता था उससे कई गुना अधिक लाभ राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त होता। बिरद गरीब निवाज है, निर्धार्या आधार। राम जी का बिरद देखो कैसा है, राम जी का स्वभाव देखो कैसा है। गरीबों को निवाजने वाले, दासों के ऊपर कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरण वाले। और जिसके कोई आधार नहीं है उनके आधार राम जी, निर्धार्या आधार। झूठा झामर झोल में उलझ रया संसार। ऐसे नर्तन पाए के जाय अख्यारथ खोई। राम भजन बिन प्राणिया महाकाल बस हो। महाकाल बस होय जोय नर कोय न देखे। रया नचीता सोय खोय सब आव अलेखे। अंत भयो दुख आय कहो अब करी है कैसे। मैं मेरी में लीन बंध्यो सुख नलनी ऐसे। ऐसा देव दुर्लभ नर्तन मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक मंचे यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ।
ऐसे नर्तन पाई के जाय अख्यारत खोय। ऐसे देव दुर्लभ नर्तन को व्यर्थ ही खो देते, बिना ही कारण खो देते, बिना ही लाभ उठाए खो देते। राम भजन बिन प्राणिया महाकाल बस होय। राम जी का भजन किए बिना सभी प्राणी काल के बस में रहे। तीन लोक पवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। सब काल के बस में, जब तक सदगुरु की किसी के ऊपर मेहर दया कृपा नहीं हो जाए। महाकाल बस होय जोय नर कोई न देखे। काल के बस में है, देख तू नर, लेकिन इसको कोई देख ही नहीं रहा कि हम काल के बस में। सभी यही समझ रहे हैं कि हम पूरा पट्टा लिखा के हैं शोषण का, तब तक तो आराम से जिएंगे। लेकिन महाराज हमारे है कि किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुकमाए। होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं रहा, या समझते हुए भी अनजान बना हुआ। महाकाल बस होय जोय नर कोई न देखे। रया नचीता सोय खोय सब आव अलेखे। ऐसे नचीते हो रहे हैं, निश्चिंत हो रहे हैं, और निश्चिंत होकर अपनी पूरी आयु अवधि को लेखे नहीं लगाते। राम जी के लेखे नहीं लगाकर ऐसे ही खो देते। अंत भयो दुख आय कहो अब करिहे कैसे। अंत काल आ गया, जम के दूत आ गए और दो। अब बड़ा करड़ी भगत आ गई, मुश्किल समय आ गया, दुख हो गया। अब क्या करें, अब कुछ होवे नहीं। सुकृत कियो न राम संभाली, गर्भ को विश्राम। अब कुछ होते नहीं, होता नहीं। बीता आव पावन कोई, होसी कांगार ओढ़ा। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दो। अंत भयो दुख आय कहो अब करिहे कैसे। मैं मेरी मेलीन बंध्यो सुख नलनी ऐसे। किसमें बंधा हुआ? मैं मेरी, कि ये शरीर में हूं, और ये शरीर से संबद्ध पूरा संसार मेरा है। इन सब से मुझे सुख प्राप्त करना। यदि मैं इनको छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? इस प्रकार से बंधा हुआ। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। तोते को पकड़ने वाला बहेलिया शिकारी पेड़ के एक नली बांध देता है, बीच में से डोरी और इतनी लंबी नली बांध देता है धातु की, और नली लटकती रहती है, और तोता आकर उस नली पर बैठता है। तोते के भार से नली एक तरफ झुक जाती है। अब तोता अपने पांवों से उस नली को गाड़ी पकड़ता है कि कहीं मैं नीचे नहीं गिर जाऊं। उड़ता नहीं है उसको वहां से, उसे डर है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। पंख है वो तो भूल गया, तोता इतना भयभीत हो गया नीचे गिरने के डर से कि उसके पंख है वो भूल गया, और पांवों से नली को गाड़ी पकड़ लिया। और पास में ही खड़ा शिकारी आया, ऊपर से धागा खोला, और धागे के नीचे नली बंधी हुई है, और नली पे तोता
गाड़े पकड़े हुए ले जाकर पिंजरे में डाल दिया। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि ये संसार के प्राणी जानते हुए भी ऐसे डर के अंदर डरते रहते हैं। वो चाहे तो उड़ सकते हैं, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भूल गए परमात्मा को और संसार के सुखों के लिए ही संसार को गाड़ा पकड़ रखा अपने पांव से, हाथों से, कि यदि मैं इन सुखों को नहीं पकड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। जबकि वो चाहे तो स्वतंत्र हो सकता है, उड़ सकता है, पंख है, लेकिन उड़ता नहीं। ऐसा भय है, डर है, मोह है, आसक्ति है, बंधन है। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि ऐसे ही जैसे तोता शिकारी के बस में आ जाता है, ऐसे ये जीव काल के बस में आ जाता है। खान पान मरकट की मुट्ठी और काल कुंजड़ो लूटी, काल रूपी शिकारी आकर लूट ले जाता है और वो उसी में लगा रहता है। मैं मेरी 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 करते ही आए पहुँचे काल, प्राण पकड़ ले जावता कोई न होय रिच पाल, कोई न होय रिच पाल खड़ा देखे सब रोवे, क्या अपना क्या और किसी सो जोर न होवे, राम चरण सत राम है और निकामी जाल, मेरी मेरी करते ही आए पहुँचे काल। मैं संसार के धन, संसार की संपत्ति, संसार का वैभव, गाड़ी बंगले, स्त्री पुत्र, भवन, सब चीजें वो कहता है मेरी मेरी मेरी, और मेरी मेरी कहते ही काल आकर उसे पकड़ के ले जाता है। तेरी है तो तू ले जा साथ, यहाँ क्यों छोड़ जा। तोता वाली गति अपन पकड़ के, अपन कोई नहीं पकड़। अपन ने तो पकड़ रखा है, इसलिए तो महाराज समझा रहे हैं कि जानते हुए पकड़ रखा है। अपन डर है कि जो अपना कोई हो जाओ, वही बात है। उसमें डर है। तोता वाली बारी हो रही, अपन डर नहीं भी हो जाओ, उड़ उड़ छाता तक उड़ ना पा रहा। मेरी मेरी करते ही आए पहुँचे काल। संभाल ले वो बात। महाराज कह रहे मेरी मेरी कहते ही काल आकर पकड़ लेता है। अपन सबको मेरा मेरा कहते रह जाते। प्राण पकड़ ले जावता कोई न हो ये रिच पाल, जब काल आकर प्राणों को निकाल के ले जाएगा, इस स्थूल शरीर में से निकालेगा, सूक्ष्म शरीर को निकालेगा, कारण शरीर को निकालेगा, माँ कारण शरीर को निकालेगा और इस जीवात्मा को निकालेगा। प्राण पकड़ ले जावता कोई न हो ये रिच पाल, उस समय कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई न हो ये रिच पाल खड़ा देखे सब रोवे, सब खड़े खड़े देखते रहेंगे और उनका जोर तो कुछ चलता नहीं है किसी का, तो रोएंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। पता तो मुझे भूल भी जाओगे मुझे मुझे पता मुझे कि खत्म है सर, ये आप केमा देखियो आपको पकड़ के पर अपन छोड़ दे मुझे कि सारे खत्म कर दे। क्या अपना क्या और किसी सु जोर न होवे, मैं तो क्या तो अपने और क्या पराए, किसी का जोर नहीं चलता जम के ऊपर। इसीलिए महाराज थमने राम चरण सत्य राम है और निकामी जान, केवल एक राम जी ही सत्य है, बाकी जो अपन आसक्ति करते हैं, बंधन में कहते हैं, मेरे मेरे कहते हैं, वो सब निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, अंत समय में काम आने वाले नहीं है। वो सब जाल में उलझा रखा है, फंसा रखा है तुमको कि हम काम आएंगे, लेकिन कोई काम आते नहीं। झूठा कुटुंब विषय से झूठा, काया माया झूठी, जोए खड़ा जोड़नी लागे आव सो टूटी। झूठा कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी,
जोवे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस। जब आव टूट जाती है, खत्म हो जाती है, ये सब गाना देखे तो जो है। तब किसी का जोर नहीं चलता। मेरी मेरी करत ही आए पहुँचे काल। काल कब आए पहुँचे, उसका उत्तर महाराज दे रहे। देखो कब आकर पहुँचता था काल, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए जाओ, चलिए जाओ। तिथि पनरा अरु सप्तवार निस्बासर के माय। एक दिन काल दबावसी तू क्यों चेते नाय। तू क्यों चेते नाय भरोसे किसे नची तो। अवधि अंजलि नीर जाइयो जन्म बदी तो। बेगा बेगी राम भजे संत कहे समझाए। तिथि पनरा अरु सपतवार निस्बासर के मां। महाराज मैं तेरे को काल 7 दिन में ले जाएगा, 7 दिन से ज्यादा समय नहीं देगा। या तो सोमवार को ले जाएगा, या मंगल को ले जाएगा, या बुध को ले जाएगा, या गुरु को ले जाएगा, या शुक्र को ले जाएगा, या शनि को ले जाएगा, या रवि को ले जाएगा। 7 कभी छुट्टी नहीं होती उसके। वो 7 दिन में से कोई भी एक बार को लेके जाएगा, ठीक है। और तिथि 15, पुण्य से लगाकर अमावस तक, और अमावस से लगाकर पुण्य तक, ये 15 तिथि। 15 तिथि में से कोई भी एक तिथि को लेकर जाएगा। तिथि पन्नेरा अरु सपतवार, 7 बार में से कोई एक बार में निस्बासर, या तो दिन में ले जाएगा या रात में ले जाएगा। इनमें ही जाएगा बस। तो दिन में जाएगा या रात में जाएगा, कोई भी एक बार में जाएगा, और शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष की कोई भी एक तिथि में जाएगा, ये पक्का है। ये किसकी गणना है सारी? काल की गणना है। ये पंचांग बना हुआ काल का ही बना हुआ पूरा। समय समय काल ही तो है। ये घड़ी क्या है? काल ही तो है, इसकी गणना करती है। तो महाराज हमारे कि इसी वारों के अंदर, इसी तिथियों के अंदर, इसी दिन में या इसी रात में लेकर जाए। एक दिन काल दबावसी तू क्यों चेते नाय। काल दबा देगा भाई कभी भी। वार तो ये किए ये सब, क्या पता ये अगले हफ्ते के ही हो, क्या पता उसके अगले हफ्ते के हो, किसको पता। वार तो ये किए। रामसुदास के भजन में कोई भजन करता हो तो साधक कहेगा कि मैं एक आधे दिन छुट्टी ले लूं। तो महाराज गिरे तो छुट्टी ले, संडे मंडे थोड़ी है छुट्टी ले, नौकरी के अगर काल को टाइम कभी भी छुट्टी मुट्टी न चालू कदी पकी तारीख। एक दिन काल दबाव से तू क्यों चेते नाय। तू क्यों नहीं चेत जाता? काल तो कभी भी दबा सकता है, कोई भी वार को दबा सकता है। गणा लेट में जाओ जी, बेटा बेटा हो जाओ। तू क्यों चेते नाय भरोसे किसे नची। तो किसके भरोसे से तू नचीता हो रहा है कि तेरी मौत नहीं होगी। अवधि अंजलि नीर जाइयो जन्म बदी। तो अवधि यानी समय ऐसे बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है, जैसे अंजलि का नीर। अंजलि में जब संकल्प रहते हैं तब जल लेते हैं, और वो थोड़ी सी देर में बूंद बूंद करके खत्म हो जाता है। ऐसे ही महाराज हमारा समय बीतता जा रहा है, निकला जा रहा है। अवधि अंजलि नीर जाइयो जन्म बदी। तो ये पूरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। बेगा बेगी राम भजे संत कहे समझाए। इसीलिए संत सब समझा के कहते कि तू प्राथमिकता के आधार पर पहले राम जी का भजन करना, बाकी काम बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं, परवाह मत कर बाकी कामों की। तू नहीं रहेगा तो भी ये संसार के मेले तो चलते रहेंगे। ये संसार रुकने वाला नहीं, इसीलिए तू तेरा काम कर ले।
तिथि 15 अरु सपतवार निस्वासर के माय। झूलना में महाराज फरमाए, काल अचानक आए गहे तब काहू को जोर न चाल है जी। पुर 3 मही कहीं जाए बसो जहाँ तहाँ वो धूकड़ गाल है जी। बिन राम धनी घनी चोट सहे दुरा राध्य न कोई पाल है जी। जन राम चरण भजन बिना कुण काल की चोट से टाली है जी। काल अचानक आएगा। काल जब आता है ना, अचानक ही आता है, बता के नहीं आता है कि मैं आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ। ये 7 दिन में से 7 सप्ताह के 7 वारों में से कोई से भी वार को अचानक ही आ जाता है। नोटिस नहीं देता पहले काल कि मैं आ रहा हूँ, अचानक ही आ जाता है। जब भी आता था अचानक आ जाता है। जब अचानक आ जाता है तब काहू को जोर न चाल है जी, किसी का जोर नहीं चलता। पुर 3 मही कहीं जाए बसो जहाँ तहाँ वो धूकड़ गाल है जी। त्रिलोकी में कहीं भी जाकर बसो, चाहे मृत्यु लोक में, चाहे पाताल लोक में, चाहे स्वर्ग लोक में, कहीं भी रहो, वो सब जगह काल अपना हाथ गाल देता है। बिन राम धनी गणि चोट सहे दुराराध्य न कोई पाल है जी। एक राम जी ही धनी, राम जी धनी कोई चोट के बिना बहुत चोटें खानी पड़ती। ये काल इतना दुराराध्य है कि इससे कोई बचा नहीं सकता। केवल एक राम जी ही समर्थ है काल से बचाने। राम जी के अलावा अन्य किसी की समर्थ ही नहीं है काल से बचाने की। इसीलिए महाराज फरमाए, जन राम चरण भजन बिना कुण काल की चोट से टाले जी। काल की चोट से कोई टाल नहीं सकता। केवल एक राम जी का भजन है जो काल की चोट से बचा सकता। राम जी का भजन जिसके पास होता है, जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडो साध का दर्शन। महाकाल की चोट करूर गणी अणि मोड़ी न काहू सुजाइए जी। कोई छोट गिनो कोई मोट गिनो सिर चोट अचानक आए जी। ब्रह्मंड सुखंड बिहंड बण्यो गुण 3 जहाँ लग गाये है जी। जन राम चरण शरण बिना नहीं काल सु कोई बचाइए जी। महाकाल की चोट करूर बनी। जो काल की चोट पड़ती है जीव के ऊपर बहुत कष्टदायक होती है। अणी मोड़ी न काहू सुजाए, कोई इसे बच नहीं सकता इसकी चोट से। इतनी तेज चोट है, करूर चोट है, ये अपने चपेटे में ले ही लेता है, कोई से बच नहीं सकता। कोई छोट गिनो कोई मोट गिनो सिर चोट अचानक खाइए जी। ये चोट अचानक ही पड़ती है, चाहे कोई इसे काल को छोटा समझो चाहे मोटा समझो, ये काल अचानक ही मारेगा। समय नहीं देगा, जिस वक्त मारेगा उस समय नहीं देगा। ब्रह्मंड सुखंड बिहंड बन्यो गुण 3 जहाँ लग गाये जी। पूरे ब्रह्मांड में खंड विहंड में तीनों गुण जहाँ तक है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, वहां तक काल की पहुंच, वहां तक काल है, सबको काल खाता है। जन राम चरण शरण बिना नहीं काल सु कोई बचाइए जी। राम जी की शरण लिए बिना, राम जी की भक्ति किए बिना,
राम जी के नाम का सुमरण किए बिना काल से कोई त्रिलोकी में ऐसा माइका लाल नहीं है जो बचा सके। काल सुकून ब्रह्मांड में उबरे जीव जेता सब जेर किया। सुखिम अरु स्थूल तन धार के ता कहूँ नित्य मारे अरु मार लिया। तो नर अंध को धंध तरक नहीं बंद में परत बेकाम कुरा। देख संसार का हाल तो सु कहूँ कोई घर रोज कोई बजे तूरा। यह सम सत्य मत जानिए काल का चिनक में और अरुचिनक ओरा। जाई ते देख के एक निज नाम ले नाम पे नाई कोई काल जोरा। ताई ते उलट के सुलट साई दिशा पलट पर पंच सो दूर भागो। राम ही चरण चरा चरनार बिंद सुमिरिये दुमिरिये काम ग्रह जाल त्यागो। काल सु गुण ब्रह्मांड में उभरे जीव जेता सबे जेर किया। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस त्रिलोकी के अंदर काल से कौन बच सकता? इस त्रिलोकी में 3 लोक 14 भवनों में रहने वाले सभी जीवों को काल ने अपने बस में कर रखा। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। काल सुकून ब्रह्मांड में उभरे जीव जेता सबे जेर किया। सूक्ष्म अरु स्थूल तन धार केता कहूँ नित्य मारे अरु मार लिया। महाराज माने कि सूक्ष्म और स्थूल यानी छोटे और बड़े जो भी तनधारी है, कितने को ही काल रोज मारता है और कितने को ही मार लिया अब तक। काल रोज ही मार रहा है, रोज एक पल के लिए भी काल मारना नहीं छोड़ता। तो नर अंध को धंध तरक नहीं बंद में परत बे काम पूरा। तो भी महाराज फरमाने की नर इतना अंधा हो रहा है, धंधे से तरक फरक नहीं कर रहा है, धंधे से न्यारा नहीं हो रहा है। बंध में परत बेकाम, व्यर्थ ही बंधन में पड़ा हुआ है। देख संसार का हाल तो सु कहूँ कोई घर रोज कोई बजे दूरा। देख भाई संसार का हाल मैं आपसे बताता हूँ कि किसी घर में तो कोई रो रहा है और किसी घर में कोई बाजे बज रहे हैं जन्म के, तूरा तूर बजरी जन्म की। यानी किसी घर में तो जन्म हो रहा है और किसी घर में मरण हो रहा है। चलता रहता है काल का चक्र। इसीलिए इसे भवसागर कहते हैं। भव यानी होना, जहाँ पर ये होना आरंभ रहता है, क्या जन्मना और मरना, ये हमेशा चालू ही रहता है, इसीलिए भवसागर कहते हैं। यह सम सत्य मत जानिए काल का चिनक में और अरुचिनक ओरा। यह सम सत मत जानिए, काल का छिनक में और अरुचिनक होगा। काल पल में तो क्या था और पल में क्या हो जाता है। एक पल पहले तो मिले थे अपन उनसे और दूसरे पल में नहीं रहे, ऐसा हो जाता। एक पल में स्थिति बदल जाती है पूरी। जाइते देख के एक निज नाम ले नाम पे नहीं कोई काल जोरा। इसलिए महाराज फरमा रहे इस बात को समझ लो, संसार के अंदर कोई भी स्थिर नहीं है, सभी जाने वाले हैं। तेरी देह भी स्थिर नहीं, ये भी जाने वाले हैं। जाइते देख एक निज नाम ले नाम पे नहीं कोई काल जोरा। इसीलिए तू निज नाम का सुमरण कर ले। इस नाम और निज नाम के ऊपर काल का जोर नहीं। निज नाम अखंडित है। ये शरीर नहीं भी रहेगा तो भी ये आत्मा निज नाम का आनंद प्राप्त करती रहेगी अपने निरंजन निराकार पर। शरीर तो जाने ही वाला है, जाएगा ही,
लेकिन आत्मा को निज नाम का आनंद जो प्राप्त हो गया है वो शरीर से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं, चित चैतन वस्तु मोल हो। शरीर से अलग है पूरा ये आनंद। शरीर का आनंद नहीं है, श्वासों का सुख नहीं है। श्वासा बिना, बिना श्वासों के, पवन बिन पीवन, जहाँ निजमन मन नहीं कोई, न तो मन है न निजमन है, न सूरत न निरत, सबसे न्यारा है निज नाम। ऐसी अमूल्य वस्तु है जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करती है। जाई ते देख के एक निज नाम ले, नाम पे नहीं कोई काल जोरा। इस निज नाम के ऊपर काल का जोर नहीं। एक बार जागृत हो जाए बस, फिर अनंत काल तक ये निज नाम रहता। काल का जोर चलता ही नहीं, काल से बाहर है, अखंडित है, इसीलिए तो उसे अखंडित कहते हैं। खंडित नहीं होता। काल का जोर चले तो खंडित हो जाए, करे उतनी देर रहे, लेकिन ये करे उतनी देर तो नहीं रहता, ये करनी में तो नहीं है। ताई ते उलट के सुलट साई, दिशा पलट प्रपंच सो दूर भागो। इसलिए क्या करो, सुलट जाओ, फंदों को सबको काट दो। ताई ते उलट के सुलट साई, उल्टो किससे, शरीर संसार के सुखों से उलट जाए और सुलटो किस तरफ, राम जी की दिशा में। पलट परपंच सो दूर भागो, जो परपंच करते हैं अपन, दिखावा करते हैं, उनसे दूरी रहो तो अच्छा। राम ही चरण चरणार बिंद सुमरिए, दुमरिए काम ग्रह जाल त्यागो। इसलिए महाराज हमारे हैं कि राम जी के नाम में, राम जी के चरणों में प्रीत लगा लो, सुमरण करो खूब उनके नाम का, और दुमरिए काम ग्रह जाल त्याग। जितने भी कामनाएं हैं, स्वार्थ पूर्ति की इच्छाएं, ये ग्रह का जो जाल है जिसमें जीव उलझा हुआ है, भजन नहीं कर पा रहा, उसकी आसक्ति को त्याग दो। ग्रह जाल ग्रेही फंदे, मान रहे मन मोद। फिरे नचीता देख के, करी है काल विनोद। करी है काल विनोद, एक दिन पकड़े आई। जिनको मान्यो मोद, चले तिनको छिटकाई। ले बन चाल्या चून का, काचा पीड़ा पिंडा गोद। ग्रह जाल ग्रेही फंदे, मान रहे मन मोद। महाराज हमारे एक ही ग्रस्त ग्रह के जाल में, ग्रह के फंदे में पड़ा हुआ, खुशी मना रहा कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। फिरे नचीता देख के, करी है काल विनोद। इस प्रकार से सामान्य संसारी, सामान्य ग्रस्त जो भजन नहीं कर रहा है, राम जी के नाम का सुमरण नहीं कर रहा है और निश्चिंत होकर सुख में शरीर संसार के सुखों का भोग कर रहा है, उनको देखकर काल हंसता है कि ये मेरा ग्रास बनने वाला है। फिरे नचीता देख के, करी है काल विनोद। करी है काल विनोद, एक दिन पकड़े आई। एक दिन पकड़ ही लेता जाकर। जिनको मान्यो मोद, चले तिनको छिटकाई। जिनसे वो सुख प्राप्त कर रहा था, जिनसे वो खुश रह रहा था गृहस्थ में, उनको छोड़कर चला जाता। ले बन चाल्या चून का, काचा पिंडा गोद। मानस में काचा पिंडा है,
शरीर कच्चा है, इसे फिर ले बन चालिया, बन में लेके चले जाएंगे, गोद में उठा के, जैसे भी लेके जाते। ग्रह जाल ग्रही फंदे, मान रहे मन मोद। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है, चेता रहे, वापस समझा रहे। ताते बेगा राम भज, गहे अचानक काल। बदिक फंद जू जानिए, ग्रह जाल जंजाल। इसीलिए बेगा बेग प्राथमिकता के आधार से राम जी का भजन कर लो, क्योंकि काल तो अचानक ही पकड़ेगा, कभी भी पकड़ेगा तो समय देके नहीं आएगा कि मैं इतने समय बाद ही आऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं 60 साल बाद ही आऊँगा या 100 साल बाद ही आऊँगा, ऐसी बात नहीं, किसी भी उम्र में आ जाता। बदिक फंद जू जानिए, ग्रह जाल जंजाल। बदिक किसे कहते? शिकारी। शिकारी जिस तरह से फंदा डालकर जीवों को फंसाता है, उलझाता है, वैसे ही ये जीव जो है ग्रह के जाल में, जंजाल में उलझा है। बेगा बेगी राम भज, ढील करे मति भीर। अवधि चलियूं जात है, जो सायर टूटे तीर। जो सायर टूटे तीर, मीन मगनाई माने। काल किल किलो भवे, तास की संकन आने। राम चरण चंचल खरो, यो थिर नहीं शरीर। बेगा बेगी राम भज, ढील करे मति बीर। बीर कौन होता है? महाराज कह रहे हैं भाई, बेगा बेगी राम भज, प्राथमिकता के आधार पर पहले राम जी के भजन का काम कर ले। राम जी के भजन करने में ढील करे मत बीर, हे भाई ढील मत करना। क्यों ढील मत करना, उसका भी कारण समझा। अवधि चलियूं जात है, जो सायर टूटे तीर। तालाब है और तालाब की पाड़ है, तालाब की पाड़ फूट गई, अब क्या होगा? सारा तालाब का पानी बह जाए। ऐसे ही महाराज फरमाने की आपकी आयु अवधि ऐसे ही बहती हुई जा रही है। थोड़े ही समय में तालाब पूरा खाली, थोड़े ही समय में शरीर की श्वासा पूरी खाली। अवधि चलियूं जात है, जो सायर टूटे तीर। जो सायर टूटे तीर, मीन मगनाई माने। तालाब के अंदर रहने वाली मछली किलोल कर रही है, खेल मना रही है, खेल रही है, वहां अपने परिवार के साथ रहती है वो मछली तालाब के अंदर, और सुख भोग कर रही है परिवार के साथ तालाब में। उसको पता ही नहीं है कि तालाब की पाल फूट गई, थोड़ी ही देर में मरना पड़ेगा, इस बात की पता ही नहीं। मगन हो रही है तालाब की पाल, फूटे हुए तालाब की पाल की अंदर रहने वाली मछली। यूं सायर टूटे तीर, मीन मगनाई माने। ऐसे महाराज हमारे अपन संसार में मगन हो, घर परिवार के साथ, कुटुंब के साथ सुख ले रहे, और पता ही नहीं कि तालाब की पाड़ तो पहले से ही फूटी हुई, ये पानी तो चले जाने वाला, टिकेगा नहीं इसमें, ये श्वासें इसमें टिकने वाली नहीं है, सब चले जाने वाली है। फिर भी मगन हो रहे हैं संसार के सुखों में। जैसे मछली फूटे हुए तालाब के अंदर भी
मगन हो रही है। काल किल किलो भवे तास की संकन आने। काल ऊपर से किलकारी कर रहा है, आवाज कर रहा है। ऊपर काल मंडरा रहा है, उसकी किसी को शंका नहीं, उसकी किसी को डर नहीं, सब बेखौफ हो रहे। राम चरण चंचल खरो यो थिर नहीं शरीर। महाराज माने कि ये खरी बात है, ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, ये चले ही जाने वाला है। चंचल है शरीर, जाने ही वाला है, थोड़ी समय के लिए मिला है, लाभ उठा लो, इसका लावा ले लो। क्या लावा लो? बेगा बेगी राम भजे ढील करे मति वीर। राम भजन कीजे सदा आलस करिए नाय। कहाँ जानू कहीं बार में काल दबावे आए। क्या पता कौन से वक्त के अंदर, कौन से समय में, कौन से पल में काल आकर दबा जाए। इसीलिए हमेशा आप तो राम भजन करते रहो। राम भजन करने में आलस्य प्रमाद मत करना। काल दबावे आए के जो तीतर को बाज। तुरंत पकड़ ले जाएगा पड़ा रहे सब साज। तीतर बाज काल यूं दाबे आशा सकल बिलाणी। जितनी भी तेरी कल्पनाएं थी, आशाएं थी, प्लानिंगें थी, सब धरी की धरी रह जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए महाराज कह रहे करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो। कैसे काल आकर दबाएगा? काल दबावे आई के जो तीतर को बाज। तीतर उड़ रहा है और अपने गंतव्य पे जाने की सोच रहा है कि मुझे यहाँ जाना, यहाँ जाना, ये काम करना, वो काम करना, और ऊपर बाज उड़ रहा है। बाज की दृष्टि पड़ी तीतर के ऊपर और उसने आकर नीचे आया, ऊपर से उड़ता हुआ बाज, और तीतर को पकड़ लिया, मुंह में चबा गया। अब बोलो क्या कर सकता तीतर? काल दबावे आए के जो तीतर को बाज। तुरंत पकड़ ले जाएगा पड़ा रहे सब साज। तुरंत ही पकड़ के ले जाएगा। तेरे जितने भी साज है, सामान है, सब यहीं कहीं रह जाएंगे। काल कंठ जब आए गए गो रहसी सकल पसारो गए। तेरा जितना भी पसारा है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। काल कंठ में आकर पकड़ के ले जाएगा, जैसे तीतर को बाज पकड़ के ले जाता। आयु चंचल जानिए जो गज छोना कान। पाव पलक भी थिर नहीं तू कै करत गुमान। तू काहे करत गुमान छांड मन की मगरूरी। निश दिन राम संभाल कहे जन राम हजूरी। एक दिन काल दबाव से तू नैचे करी मान। आयु चंचल जानियो जो गज छोना कान। भारत में ये आयु बड़ी चंचल है, बहुत तेज गति से जा रही, बीती जा रही। कितना समय निकल गया पता चला क्या? कितने बरस निकल गए अपने शरीर के, पता चला क्या? आयु चंचल जा रही, ये बहुत चंचल है, निकली जा रही, फटाफट तेज गति से निकल रही है। जो गज छोना कान। पाव पलक भी थिर नहीं तू काहे कर दो। एक पल के लिए भी गज यानी हाथी, हाथी का कान हिलता ही रहता है, रुकता ही नहीं हाथी का कान। हाथी अपने कानों को एक पल के लिए भी स्थिर नहीं कर सकता, घुमाता ही रहता है कानों। इस प्रकार से आयु
निकली जा रही है, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं है, एक पल भी नहीं रुकती है जाना। आयु कम पड़ना एक पल के लिए भी ठहरती नहीं है, कि ऐसा कोई वक्त नहीं आता है कि उस समय ये आयु ठहर जाए। 5 मिनट ठहरना ही कोशिश करो कि 5 मिनट ठहर जाए, नहीं ठहरेगी। जैसे हाथी अपने कानों को हिलाता ही रहता है, ऐसे ही आयु भी चलती रहती है। हाँ, दौड़ता रहता है, 1 मिनट भी नहीं ठहरता घड़ी का कांटा। आयु चंचल जानिए जूं गज छोना कान, पाव पलक भी थिर नहीं तू काहे करत गुमान। तू किस बात का गुमान करता है? ये आयु तो बीती जा रही है, निकली जा रही है। तू काहे करत गुमान छान मंड की मन की मगरूरी। मन में तेरा जो मगरूरी है, गर्व है, गुमान है, ये सबको छोड़ दे, कोई लाभ नहीं इससे। क्या कर फिर? निस दिन राम संभाल कहे जन राम हजूरी। रात और दिन राम जी के नाम का सुमरन कर ले। और भक्ति करने वाले जन कहते हैं कि आप राम जी की हजूरी में रहो, राम जी की सेवा में रहो, राम जी के नौकर बन के रहो, राम जी के चाकर बन के रहो। क्यों रहो? एक दिन काल दबावसी तू नैचे करी मान। एक न दिन तो काल आकर दबाई लेगा, उस बात को निश्चित समझ। और कुछ हो न हो, मृत्यु तो निश्चित होगी। आयु चंचल जानिए जूं गज छोना कान। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के केवली भगवंता ने जीवा तारण जहान ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने